दोस्तों, अगर किसी मंत्री का भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? और वो मंत्री अगर बीजेपी का हो, उसका भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार हो जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? और जब मीडिया, पत्रकार बीजेपी के उन मंत्री से सवाल करे और सवाल का जवाब देने के बजाय वो मंत्री कैमरे पर तमतमा जाए, झल्ला जाए, भड़क जाए, तो फिर ऐसे मंत्री को क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिन बीजेपी मंत्री की हम बात कर रहे हैं उनकी तस्वीर पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी की इन मंत्री का नाम है प्रतिमा बागरी और मीडिया में इनके जिस भाई की बात की जा रही है वो बगल से है अनिल बागरी। इनको पुलिस ने गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया है। जैसे ये खबर मीडिया में आती है, सोशल मीडिया पर और मध्य प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मंत्री कोई छोटा मोटा नहीं, छोटी मोटी पार्टी का नहीं, बाकायदा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाने वाली बीजेपी से है। अगर कांग्रेस का होता, आम आदमी पार्टी का होता या किसी अन्य पार्टी का होता तो शायद लोग इतनी चर्चा नहीं करते, क्योंकि इन पार्टियों पर तो आरोप कई तरह के लगा दिए जाते हैं। लेकिन यह पार्टी राष्ट्रभक्त वाली पार्टी बताई जाती है, राष्ट्र की सेवा करने वाली पार्टी बताई जाती है, ऐसी पार्टी बताई जाती है जो जनता की सेवा के लिए अपना खून पसीना दिन रात के बहा रहे हों। ऐसी पार्टी की नेता है प्रतिमा बागरी। लेकिन मीडिया में जब ये खबर आई और पता चला कि इनका भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुआ है, ऐसा मीडिया कह रही है कि इनका भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार, तो लोग आपस में चर्चा करने लगे, चाय की दुकानों पर, आपस में भीड़ पर, कि यह खून पसीना जनता की सेवा के लिए बहाया जा रहा है या फिर गांजा तस्करी के लिए बहाया जा रहा है, नशे के लिए बहाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नशा का फैलाव हो रहा है और उसमें कोई गुंडे मवाली नहीं, नेता का भाई गिरफ्तार हो रहा है। लोग इस खबर को पचा नहीं पा रहे हैं, लोग इस बात को झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों में राष्ट्र सेवा का विश्वास जो बीजेपी ने बढ़ाया है, तो लोग इस खबर को झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये सेट है कि बीजेपी लोगों की सेवा के लिए आई है। और जब ऐसी खबर दोस्तों मीडिया में आ जाती है कि बीजेपी मंत्री का भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार, तो कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को चोट पहुंचती है, लोगों के मन को ठोस पहुंचती है। और ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र सेवा वाले लोग हैं वो भी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, प्रतिमा बागरी के साथ हुआ क्या? जब मीडिया का पत्रकार इनसे सवाल पूछता है, उसके मन में होगा कि हो सकता है कोई झूठी खबर तो नहीं फैल रही है, तो मैं इनसे पूछ लूं, बात कर लूं, सही आरोप है कि झूठे हैं। तो पत्रकार शायद इस उम्मीद के साथ इनके पास गया होगा अपना माइक लेकर के, और उम्मीद भी कर रहा होगा कि प्रतिमा बागरी आराम से मुस्कुराते हुए शांति के साथ जवाब देंगी। लेकिन प्रतिमा बागरी ने यहां पर शायद पत्रकार की उम्मीद जो थी उसके खिलाफ एक तरीके से झल्ला करके जवाब दिया। और वो जवाब क्या था दोस्तों, जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे कि बीजेपी मंत्री इस तरीके से जवाब दे रही हैं। इनकी तो समय समय पर ट्रेनिंग होती है, बाकायदा इनको संस्कार, लोगों से बातचीत के एटिकेट्स और भी तरह तरह की तमाम बातें और चीजें सिखाई जाती है। आखिर वो मीडिया का पत्रकार कहां पर इनसे मिलता है, कहां पर मीडिया इनसे सवाल पूछते हैं, वो भी दोस्तों हम आपको बताते हैं। यहां पर जो मीडिया में बताया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जो है कार्यक्रम में शामिल होने खजुराहो पहुंची थी, और जैसे ही वो बाहर निकल रही थी तो मीडिया ने उनसे वहां पर सवाल किया इनके भाई को लेकर के। तो ये क्या कहती हैं दोस्तों वहां पर कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग, और बिना किसी अन्य सवाल का जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गई। जब उनका वीडियो दोस्तों लोगों ने देखा होगा तो लोगों का विश्वास क्या हुआ होगा, लोगों के विश्वास पर, कि बीजेपी मंत्री ऐसे जवाब दे रही हैं। शांति से भी जवाब दे सकती थी, पत्रकार का सवाल पूरा सुन लेती, 2-3 सवाल सुन लेती और उसके बाद जो भी उन्हें बताना था कह देती कि आरोप झूठे हैं, जांच चल रही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग। तो जबरदस्ती की बात है तो यहां पर लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि पुलिस ने भी जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया क्या? जब गिरफ्तार हुआ तभी तो सवाल उठ रहे हैं ना, तो उनका जवाब इनको शांति से देना चाहिए था। और यहां पर उनके धैर्य की परीक्षा भी होगी एक तरीके से कि बीजेपी मंत्री में कितना धैर्य है। दोस्तों माफ कीजिएगा, अगर ये मंत्री बीजेपी की जगह किसी और पार्टी का होता तो मीडिया नेशनल लेवल पर ऐसे तांडव कर रहा होता और बीजेपी के जो तमाम
जो मंत्री हैं, नेता हैं, भौं चढ़ा चढ़ा करके बोल रहे होते। लेकिन इस खबर के मीडिया में आने के बाद जो भौं चढ़ाने वाले बीजेपी के मंत्री हैं, आप जानते होंगे कौन भौं चढ़ाता है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और पुलिस अपना हालांकि यहाँ पर ईमानदारी से काम कर रही है। यहाँ पर पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि वो अन्य लोगों से भी लड़ रही है मध्य प्रदेश को नशे से बचाने के लिए, और यहाँ पर वो किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। उन्होंने मंत्री के भाई को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कितना गांजा था, कितना गांजा पकड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर 46 किलो गांजा तस्करी में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि मंत्री अपने परिवार को राजनीतिक संरक्षण दे रही हैं। कुछ दिन पहले उनके बहनोई को भी बांदा में नशे के मामलों में गिरफ्तारी हुई थी। मतलब मीडिया ये कह रहा है कि भाई नहीं, बहनोई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और यहां पर परिवार पर लगातार जो आरोप बढ़ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई हो रही है, तो राजनीतिक हलचल दोस्तों इस पूरे मामले में बहुत ही तेज हो गई है। और यहां पर प्रतिमा बागरी की दोस्तों एक तस्वीर अमित शाह के साथ भी शेयर हो रही है। ये खबर जब मीडिया में आई तो अमित शाह के साथ भी इनकी तस्वीर शेयर हो रही है। विपक्ष के जो नेता हैं वो भी साझा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग भी साझा कर रहे हैं। शायद इसलिए साझा कर रहे हैं दिखाने के लिए कि बीजेपी मंत्री के जो भाई है वो क्या काम कर रहे हैं, किन चीजों में गिरफ्तार हो रहे हैं। मतलब ये देखिए, ये कोई राष्ट्र सेवा का मामला नहीं है कि राष्ट्र की सेवा के लिए जंग लड़ रहे थे उसमें गिरफ्तार हुए प्रतिमा बागरी के भाई कि भैया तो राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ कर रहे थे और पुलिस ने उनको उठा लिया। गांजा, नशा, उसमें उठाया है। किसी कोई सम्मानजनक मामले में नहीं उठाया कि राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे थे, नशे में उठाया है। वो नशा जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, वो नशा जो युवाओं के दिमाग की नसों में घुस चुका है, वो नशा जिससे लड़ने में मोहन यादव असफल है। मध्य प्रदेश में नशे का व्यापार फैलता जा रहा है। अगर आप दोस्तों अखबार पढ़ते होंगे तो आपको दिखता होगा आए दिन नशे की खबरें, एमडी ड्रग्स। सोचिए दोस्तों, एमडी आप पहले केवल डिग्री सुनते होंगे, डॉक्टर की डिग्री होती है एमडी, लेकिन अब आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको एमडी ड्रग्स ज्यादा दिखता होगा उस डॉक्टर की डिग्री से भी ज्यादा। इतना नशा फैल रहा है और मोहन यादव उसको रोक नहीं पा रहे। रोकेंगे कैसे जब बीजेपी मंत्री के भाई इस तरीके से गिरफ्तार हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो दूसरे जो गुंडे मवाली माफिया हैं वो तो पता नहीं नशे का व्यापार कितने कर रहे होंगे। और इससे लोगों के मन में जो पार्टी के प्रति जो विश्वास है उसको भी चोट पहुंची है कि राष्ट्र सेवा कर रहे हैं ऐसे लोग, जुड़े हुए नेता, उनके भाई इस तरीके से जो है गिरफ्तार हो रहे हैं। दोस्तों मीडिया की खबरें भी हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि मीडिया किस तरीके से इसको कवर कर रही है। हेडलाइंस यहां पर जो मनी कंट्रोल हिंदी है वो कह रहा है कि एमपी वाकई गजब है, गांजा तस्करी के आरोप में मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गिरफ्तार। एबीपी न्यूज कह रहा है जबरदस्ती की बात क्यों करते हो, भाई को गांजा तस्करी में गिरफ्तारी के सवाल पर प्रतिमा बागरी बोली। तो पंजाब केसरी यहां पर कह रहा है प्रतिमा बागरी पर जयवर्धन का बड़ा हमला, बोले बीजेपी का हर मंत्री और उसका परिवार अवैध धंधों में फंसा है। यह कांग्रेस के जयवर्धन की ओर से कहा गया है। और इस तरीके की जब खबरें आती हैं तो लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई में बीजेपी नेताओं के परिवारों से जुड़े हुए लोग अवैध धंधे कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। दोस्तों इस पूरी खबर को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तव में बीजेपी के नेता अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग जो है एमपी में नशा फैला रहे हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं नशे का, और एक तरीके से देश को खोखला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। और ये पूरा मामला सामने आने के बाद, मीडिया के जब सामने आ गया, तो क्या मोहन यादव कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं प्रतिमा बागरी पर, उनका पद जा सकता है, या फिर उन्हें हिदायत दे सकते हैं कि कुछ भी हो ये चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।